हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेटपैक कंपोज सीरीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेटपैक कंपोज में हम नेविगेशन कैसे करते हैं। नेविगेशन मींस कि हमारे पास दो स्क्रीन है, हमारे पास तीन स्क्रीन है, तो हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन तक कैसे जाएंगे, वहाँ से बैक कैसे आएंगे, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे हम डेटा पास कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 है वो है नेविगेशन लाइब्रेरी ऐड करनी है। हमें अपने ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में यहाँ पे नेविगेशन लाइब्रेरी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है वो क्या है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी क्लास है, जो कंपोनेंट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेविगेशन कंट्रोलर बनाएंगे। कैसे? लाइन नंबर 19 आप देखो तो वैल nav कंट्रोलर इज इक्वल टू रिमेंबर nav कंट्रोलर करके। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा। अब देखो, मैंने दो स्क्रीन्स ले रखी है आपके लिए। एक ले रखी है स्क्रीन 1 जो कि हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन होगी, यानी एक स्टार्टिंग कंपोजेबल है। स्क्रीन अगर नहीं मानते हैं हम तो एक स्टार्टिंग कंपोजेबल है। ठीक है, और ये दूसरा कंपोजेबल है जिस पे हम क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अनदर स्क्रीन में जो हमारी स्क्रीन 2 है उस पर एक बटन होगा जिससे हम स्क्रीन 1 पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, वैल nav कंट्रोलर इज इक्वल टू रिमेंबर nav कंट्रोलर, एक मैंने नेविगेशन कंट्रोलर बना लिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, एक नेविगेशन होस्ट बनाया, nav होस्ट। उसके अंदर मैंने nav कंट्रोलर में nav कंट्रोलर पास कर दिया, ये वाला। और जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है मेरा, वो मैंने पेज 1 बनाया है। ठीक है, अब वो पेज 1, यहाँ पे कोई नाम तो है नहीं ऐसा पेज 1 करके, ये पेज 1 कहाँ से आया वो मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। ठीक, अब इसके अंदर मैंने दो कंपोजेबल हैं, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास दो स्क्रीन हैं, तो मैंने दो कंपोजेबल बनाए। कंपोजेबल 1, इस राउट का नाम है पेज 1 जो कि मैंने यहाँ पास किया हुआ है, और इस पेज 1 को जब भी मैं कॉल करूँगा तो क्या ओपन होगी, स्क्रीन 1 ओपन होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट डेस्टिनेशन में पेज 1 जो है वो क्या ओपन करेगा, स्क्रीन 1 ओपन करेगा, दैट इज दिस वन। अब अगला मैंने क्या लिया हुआ है, कंपोजेबल लिया है पेज 2 स्लैश नेम। ठीक है, ये सिर्फ आप नाम याद रखो, ये नेम को अभी भूल जाओ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अब इसके लैम्डा के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, बैकस्ट्रैक एंट्री, ये मेरे लैम्डा का नाम है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक, अब इस लाइन को अभी छोड़ दो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैंने क्या किया हुआ है, अनदर स्क्रीन कॉल की हुई है, इसके अंदर nav कंट्रोलर है और आर्ग्यूमेंट पास किया ये वाला। ठीक है, अनदर स्क्रीन मेरी ये दूसरी स्क्रीन थी, स्क्रीन 2। अब ये तो मैंने कर लिया, अपना नेविगेशन होस्ट सेट कर लिया। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक चीज़ सारी लाइन बाय लाइन बताऊंगा। अब हम स्क्रीन 1 पे आते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करा देता हूँ। तो ये रहा मेरा एमुलेटर, तो हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो इसमें हमने एक सिंगल बटन डाला हुआ है, अगर आप स्क्रीन 1 में देखो सिंगल एक बटन डाला हुआ है जो कि कहता है गो टू पेज 2। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्क्रीन 1 पे नेविगेशन कंट्रोलर, आप मेन एक्टिविटी में देखो मैंने पास किया हुआ था ये वाला। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में, तो स्क्रीन 1 पे आएंगे, ये नेविगेशन कंट्रोलर मुझे मिला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा नेविगेशन कंट्रोलर डॉट नेविगेट टू पेज 2 स्लैश अमित। ठीक, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे मेरे नेविगेशन होस्ट पे देखो तो मैंने जो कंपोजेबल बनाया था मैंने पेज 2 स्लैश नेम बनाया था। ठीक है, अब ये नेम क्या है, नेम वो पैरामीटर है जो मैं पास करना चाहता हूँ पेज 2 में। मैंने यहाँ पे नेम में क्या पास किया, यहाँ पे अमित पास किया। ठीक, तो अब ये अमित तो मैंने पास कर दिया, ये पेज 2 में पहुँच भी गया, लेकिन पेज 2 में मैं इसे भेजूंगा कैसे, अभी तो मैंने खाली राउट में पास किया है। तो ये जो बैकस्टैक एंट्री मैं बता रहा था ये इसी काम आती है, वैल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बैकस्टैक एंट्री डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, क्योंकि मैंने नेम रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेम वेरिएबल को गेट कर लेगा आर्ग्यूमेंट में। अब ये अनदर स्क्रीन में पास करेगा आर्ग्यूमेंट को। अब अनदर स्क्रीन जो थी मेरी, जो स्क्रीन 2 है, वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट ले रही है, नेविगेशन कंट्रोलर ले रही है और नेम ले रही है। ठीक, तो नेविगेशन कंट्रोलर मैंने क्या किया, nav कंट्रोलर पास किया हुआ है और दूसरे नेम में मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जो कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखना, यहाँ पे गो टू पेज 2 करता हूँ तो ये देखो डेटा रिसीव्ड इज़ अमित और गो टू पेज 1 मेरे पास बटन है। अब यहाँ पे देखो मैंने कंपोजेबल में क्या क्या लिख रखा है, ये स्क्रीन 2 के डेटा रिसीव्ड इज़ डॉलर नेम, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कराया है। ठीक है, तो डेटा रिसीव्ड इज अमित और बटन क्या कहती है, गो बैक टू पेज 1 या गो टू पेज 1। ठीक, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हम पेज 1 पे वापस आ गए। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट पास किया था वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो सकता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम की जगह जब मैंने स्क्रीन 1 से नेविगेट किया था मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, सपोज करो शुभम। ठीक है, अब एक बार इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये गो टू पेज 2 था,
मैं इस पर क्लिक करूँगा, डेटा रिसीव्ड इज शुभम, ठीक है। अब गो बैक टू पेज 1 या गो टू पेज 1 जब क्लिक करता हूँ तो ये पीछे आ जाता है। कैसे आता है हम देखेंगे। ये मेरी बटन थी, कह रही थी गो टू पेज 1, कुछ नहीं किया है, nav controller डॉट पॉप बैकस्टैक, ठीक। हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो बैकस्टैक पे पॉप करके ये गो टू पेज 2 पे आ गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको दोनों टाइप के नेविगेशन बता दिए हैं। एक होगा विदाउट आर्गुमेंट नेविगेशन, एक होगा विद आर्गुमेंट नेविगेशन। जो हमारा विदाउट आर्गुमेंट नेविगेशन होगा उसमें हम सिर्फ राउट को एक नाम दे देंगे, अपना मनपसंद नाम जो भी है, ठीक है, और हम अपने उस स्क्रीन पे पास कर जाएंगे। लेकिन अगर हमें आर्गुमेंट पास करना है तो हमें आर्गुमेंट कैसे देना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें अपने आर्गुमेंट का नाम देना होगा और उसी आर्गुमेंट को कंपोजेबल के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करके अपने अनदर स्क्रीन के वेरिएबल में पास करना होगा, या जो भी हमारे स्क्रीन का नाम है उसमें हमें पास करना होगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन थोड़ा सा टफ है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, मैं इसको दोबारा समझाने को तैयार हूँ। एक सिंपल मैं करके दिखा दूंगा अगले वीडियो में अगर आप लोग कहोगे तो। और ये मैंने इसलिए पहले से कर रखा था क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा था, मैं खुद भी देख रहा था कि ये कैसे काम करता है। तो जब ये एग्जाम्पल पूरा सेट हो गया तो मैंने कहा कि मैं इसी से समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको सब बना बनाया मिल जाएगा विदाउट एरर, तो समझाने में थोड़ी आसानी होगी। बट इफ़ यू वांट कि मैं आपको करके दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इन वीडियो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बट यू हैव टू टेल मी, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।